ये बाजार मैंने लिया हुआ है, आज जिस दिन शूट कर रहा हूं आज ही का बाजार है 23 अक्टूबर, और मैंने मॉर्निंग में 9934 का डेटा लिया हुआ है। ये WTB दिख रहा है हमको, एक्चुअल में ये WTB नहीं है। बेसिकली आज के दिन में बाजार में रेजिस्टेंस पहले ये WTT था। मैं आपको 9:15 से डेटा दिखा देता हूं, 9:15 से, चलिए 9:18 से दिखाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी के समय में 9:18 पर, यहां देख लीजिए 9:21 का डेटा है। 9:21 पर मार्केट में रेजिस्टेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग। तो ये क्या कहलाया? ये बुलिश फेज कहलाया, जो हमने पिछली बार पिछले वीडियो में सीखा था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 3, जहां पर बॉटम से कॉल खरीदना है। लेकिन बाजार दिन में बदलाव करता है, चेंजेस करता है। मैं आज के वीडियो में वो चेंजेस भी आपको दिखाना चाहता हूं। सब कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस तरीके से यह बाजार बदल रहा है। तो चलिए प्ले करता हूं मैं इस डेटा को। अब मैंने प्ले किया, यहां ध्यान से देखिएगा एलटीपी कैलकुलेटर पर। अब आप लाइव मार्केट डेटा देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल में भले ही ये आराम से ये चेंज हो रहा है, 2 मिनट्स पे 10 सेकंड के चेंजेस होते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर पर जाएंगे तो अब ये टिक बाय टिक डेटा आपको मिलता है, यानी कि हर 3 सेकंड में ये रिफ्रेश हो जाता है। और बहुत ही जल्द हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एकदम टिक बाय टिक आपको मिलना शुरू हो जाए, हर 30 सेकंड में रिफ्रेश होने की बजाय। आप देखेंगे तो इसको फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 20,09,298 की वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है। और ये अब जो है कि हर 3 सेकंड में रिफ्रेश हो जाता है एलटीपी कैलकुलेटर, हमेशा ये रिफ्रेश होता रहेगा। देखिए 6,427 का हो गया। फिर से अगर मैं फिल्टर दबा दूं तो आप देखिए ये 6,427 का हो गया है। फिर से एक बार मैं फिल्टर दबा दूं तो देखिए 12,575 हो गया। तो ये टिक बाय टिक चेंज हो रहा है। अब यहां पर आते हैं फिर से, और ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर मैं प्ले कर दिया डेटा, ये चल रहा है। नेक्स्ट में जाते हैं, अगले मिनट में पहुंचते हैं 9:25 पर। ये देखिए ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। दिखेगा, ये दिखा रहा है बाजार की बुलिश बाजार है। एक बात याद रखिएगा, सिनेरियोज कटते कैसे हैं? काट क्या है सिनेरियोज का मतलब कि चेंज क्या है? काट का मतलब समझते हैं कि जो दिख रहा है वो नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा? अगर ये रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, यानी कि जो शिफ्टिंग हुई है, ये शिफ्टिंग अभी कितने परसेंट है यहां देख सकते हैं, वॉल्यूम WTB 97%। अभी सिर्फ 2.5% की शिफ्टिंग हुई है, 2.5% एक्स्ट्रा मजबूत है। अगर ये अपने आप में पूरा क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग का मतलब ये मजबूत हो जाए, ये येलो कलर यहां से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ये येलो कलर यहां से, ये येलो कलर गायब हो जाए, तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो सिनेरियो कट गया। कटने का मतलब क्या हो गया? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया। फिर कोई नया सिनेरियो बनेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। मान लीजिए ये स्ट्रांग हो गया, पहले पूरी प्रोसेस क्या हुई? पूरी प्रोसेस मार्केट को जब पूरी प्रोसेस करनी रहेगी, जब बाजार को एकदम कंसोलिडेट रहना रहेगा, धीरे धीरे चलना रहेगा, तो पहले बाजार क्या करेगा? इसको स्ट्रांग करेगा। स्ट्रांग करके फिर दोबारा से इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम करेगा, तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अगर बाजार को शॉर्टकट मारना है कि नहीं, इसको तो जल्दी जल्दी बाजार को गिरना ही है, ऐसे केस में बाजार क्या करता है? शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट क्या होता है? ये वीक टुवर्ड्स टॉप 19,500 की स्ट्राइक प्राइस से 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पर है। अब शॉर्टकट कैसे लेगा बाजार? अगर ये रेजिस्टेंस इसकी बजाय, अब यहां पर ये WTB दिख रहा है, लेकिन ये WTB तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ये यहीं से यहां पर आया है। तो इसकी बजाय किसी और स्ट्राइक प्राइस पर WTB दिखने लगे, 19,500 की बजाय किसी और स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर शिफ्ट हो जाए, तो जो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है ना, वो कट जाएगा। फिर नया सिनेरियो वो कहलाने लगेगा। ये तो यहां WTB दिख रहा है, तो ये तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ये सिनेरियो कटेगा तब जब ये किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर WTB हो। तो हम इस डेटा को फिर से प्ले करते हैं। नेक्स्ट पहुंचते हैं 9:27 AM पर। अभी भी देखिए ये WTB 19,500 पर दिख रहा है। हम लोग फिर पहुंचते हैं 9:29 AM पर। अभी भी देखिए 19,500 पर WTB दिख रहा है, इसलिए बाजार बुलिश चढ़ेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ता रहेगा। और नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अभी भी ये 19,500 पर ही WTB दिख रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं 9:33 पर पहुंचते हैं, अभी भी 19,500 पर ही WTB दिख रहा है। फिर नेक्स्ट करते हैं, और आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इन क्लोज्ड नंबर से 2,68,000, 2,63,000, 2,80,000। अगर ये 63,068 से ज्यादा हो गया तो ये बाजार बुलिश के बजाय बेरिश फेज में आ जाएगा। तो इसलिए यहां सावधान रहना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट करके हम लोग पहुंचे 9:37 पर, 281, 946। फिर से नेक्स्ट करके हम लोग वहां पहुंच गए 9:39 पर। अभी भी देखिए ऐसा ही चल रहा है। और नेक्स्ट करिए 9:41 पे पहुंच जाइए। अब देखिए इस 9:30, अभी ये यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है नए प्लेस पर। बेसिकली इस दौरान हुआ क्या था आज के दिन में मार्केट में, कि बेसिकली ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नए प्लेस पर हो गया था, यानी कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां से यहां हो गया था। 19,550 के डायवर्जन पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था। तो ये नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहां तो दिखाई दे रहा है कि शिफ्ट हो गया, ये शिफ्टिंग वाला, क्योंकि यहां पर 10 सेकंड में 2 मिनट बाद का डेटा आ जाता है, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये कैसा दिखाई दिया था कि ये रेजिस्टेंस टॉप से पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ कहां पर? 19,550 के डायवर्जन पर, और फिर वहां से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम अब दिखाई दे रहा है 500 के डायवर्जन पर। सो दिस इज टोटली न्यू सिनेरियो। ये अपने आप में एकदम नया सिनेरियो है। क्या नया सिनेरियो है? क्योंकि रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट हुआ था। देखिए बहुत बारीक चीजें हैं, ये बहुत बारीक होता है ऑप्शन चेन। अगर ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ और ये यहां पर WTB दिखाई दे रहा था, तो इससे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाजार बुलिश होता। लेकिन अगर ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, लेकिन किसी नए प्लेस पर वहां से शिफ्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहलाया। टॉप से बॉटम पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है अब ये, ना कि बॉटम से टॉप पर। ये मारा बाजार ने शॉर्टकट यहां पर।
और तुरंत ये डिसाइड हो गया कि दिस इज द प्लेस विच विल मेक द मार्केट बेयरिश। अब रेजिस्टेंस कहां पर है? अब हमारा रेजिस्टेंस है 19,550 के डाइवर्जन पर। वैसे तो कई बार कई केसेस में यहां पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनता है, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। आज की केस में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस अभी फिलहाल वीक टुवर्ड्स बॉटम है 19,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि नई स्ट्राइक प्राइस है, पुराने वाले का खेल खत्म हो गया है 500 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, वी हैव द चांस टू सेल, बेचने का मौका। कितना आपको लगेगा, रिस्क कितना है यहां पर? 500 के वॉल्यूम पर हम क्लिक कर रहे हैं, कहां पे? 500 के कॉल साइड के वॉल्यूम पर। तो हमको जो वैल्यू लिख के आ रही है वो 544 है और बाजार 536 पर चल रहा है। तो इसका मतलब कि बाजार अपने बेचने वाली जगह पर है, जहां से हम बेच सकते हैं। कहां तक नीचे गिरेगा? EOS -1, पहले मैंने आपको सिखाया था, EOS -1 तक नीचे गिरेगा बाजार, यानी कि 450 के डाइवर्जन तक गिरेगा। इसके वैल्यू पर क्लिक करेंगे। कहां से बेच सकते हैं? 500 के डाइवर्जन से। रिस्की, सेफ है तो 550 के डाइवर्जन से, यानी कि 500 का डाइवर्जन कितना आया? 545-6 के आसपास, और 550 का डाइवर्जन कितना आया? 596। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो 46 से बेचिए, और नहीं लेना है तो 96 का इंतजार करिए। कहां तक के लिए? 450 के डाइवर्जन तक के लिए इंतजार करिए। और 450 का डाइवर्जन यानी कि 450 के पुट साइड के वॉल्यूम पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 450 यानी कि 450 तक की वैल्यू के लिए इंतजार करिए। अभी मार्केट क्या चल रहा है? 540, यानी कि यहां से 100 पॉइंट्स का फॉल आपको बाजार में इस सिनेरियो के कारण दिख रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। हां, जब बाजार अपने एक्सटेंशन और सपोर्ट पर पहुंचेगा, तो चूंकि सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग होता है, जब भी ऐसे केस में बाजार सपोर्ट से एक डाइवर्जन लेगा ऊपर की तरफ। एक डाइवर्जन 497 जाएगा, फिर ऊपर आएगा और ऊपर आकर फिर वापस नीचे गिरेगा, तो वो कहां तक चला जाएगा? 450 तक चला जाएगा। अब चलते हैं, इसी को हम लोग आज के मार्केट के सिनेरियो में देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। इस सिनेरियो में निफ्टी को देखिए बहुत ध्यान से। तो मॉर्निंग में जो मार्केट हमको दिखाई दे रहा था, ये इस जोन में दिखाई दे रहा था, आप भी देख पाएंगे। मैं दिखा देता हूं, ये लाइन मैं खींचता हूं, तो 44 पर मैंने एक लाइन खींच ली, यानी कि ये जगह हमारे रिस्की ट्रेड लेने की, पुट खरीदने की जगह थी। यहां से बाजार कहां तक गिरेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक क्यों गिरेगा? क्योंकि सपोर्ट अपने आप में मजबूत है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 497 है, तो हम लोग 497 पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। 497 पर भी हमने एक लाइन खींच ली। अब देखिए ध्यान से बाजार को, बाजार हमारा टॉप से बॉटम तक फॉल हो रहा है। हाउएवर, अब इसी डेटा को यहां पर हम लोग प्ले करके देखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर दो सिनेरियोज हम लोग एक साथ सीख जाएंगे। देखिए क्या, पहला बात तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरना चाहिए 497 तक, और उसके बाद एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे, यानी कि 449.50 तक। तो एक लाइन हम लोग और नीचे खींच लेते हैं 449.50 के आसपास। तो एक लाइन हमने और खींच ली, वो 450 के आसपास खींच ली। अब इन लाइंस का नाम लिख देते हैं। इन लाइंस का नाम क्या है? इन लाइंस के नाम को यहां पर लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है WTB, यानी कि रेजिस्टेंस यहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम था। ये लाइन क्या है? हमारी EOS है। जनरली कई बार बाजार EOS पर एक बार टिकता है, आज नहीं टिका है, डायरेक्ट फ्री फॉल हो गया है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, और ये हमारी लाइन क्या है? EOS -1, जहां तक बाजार को गिरना है, EOS -1। तो डॉट टू डॉट मार्केट आके यहीं पर आके रुक गया। फिर उसके बाद भी आज नीचे गिरा है। मार्केट क्यों गिरा है उसको भी हम लोग समझेंगे, वो क्या सिनेरियो था जिसकी वजह से उसके बाद भी मार्केट नीचे गिर गया। हाउएवर, अभी फिलहाल के लिए जो हमको दिखाई दे रहा था कि यहां से यहां तक जो 100 पॉइंट्स का फॉल है, वो 100 पॉइंट्स का फॉल आप इसकी वजह से देख सकते हैं। रिस्की ट्रेड था, सेफ नहीं था, पहले ही बता दे रहा हूं। सेफ कब होता? जब बाजार इससे 50 पॉइंट्स और ऊपर चला जाता तो सेफ होता। फिर ऐसा क्या हुआ बाजार में? ये देखिए 10:23 समय होते होते अब आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस फिर से वापस से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये डबल शिफ्टिंग हो गई। पहली शिफ्टिंग सिंगल शिफ्टिंग, यानी कि सिर्फ वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, सिर्फ वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, तो वो सिर्फ EOS -1 तक लेकर के जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अब यहां पर बहुत बारीक दो चीजें हैं जिनको समझ लीजिएगा। पहली शिफ्टिंग यहां पर 600 से 550, दूसरी शिफ्टिंग 500 से 500। डबल शिफ्टिंग का मतलब होता है ब्लड बाथ। फिर ये बाजार कहीं तक नीचे गिर सकता है, EOS -1 से भी नीचे कहीं तक गिर सकता है। पहली बात ये हो गई डबल शिफ्टिंग। दूसरी बात, अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था 600 पर, और यहां से ये वापस डायरेक्टली यहां पर स्ट्रांग हो जाता, बीच में इसका खेल नहीं आता 550 का, तो बाजार कहीं ब्लड बाथ नहीं होने वाला था। फिर बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे वापस रिवर्स हो जाता, 100% रिवर्स हो जाता। बहुत ज्यादा कुछ करता तो EOS -1 तक गिर जाता, क्योंकि प्रेशर थोड़ा आता है तो कभी कभी गिर जाता है। हाउएवर, लेकिन चूंकि ये शिफ्टिंग डबल हो गई, यानी कि डबल शिफ्टिंग का मतलब कि पहली शिफ्टिंग तो ये तो एक तो बॉटम से टॉप पर शिफ्टिंग हुई थी, तो ये तो बुलिश शिफ्टिंग है, छोड़ दीजिए इसकी बात। बुलिश शिफ्टिंग के बाद बेरिश शिफ्टिंग देखिए। पहली शिफ्टिंग जो हुई बेरिश, वो 600 से 550 पर हुई। दूसरी शिफ्टिंग 550 से 500 पर हुई, और ये 500 पर जाकर के स्ट्रांग होने लगी। ये डबल शिफ्टिंग बाजार में ब्लड बाथ को दिखाती है, यानी कि अब बाजार EOS -1 पर भी नहीं रुकेगा। आप EOS -2 लगा लीजिए, -3 लगा लीजिए, कहीं तक वहां तक जाते जाते अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं। अभी से EOS -2 यानी कि 400 के पुट साइड पर क्लिक कर लीजिए, 402 की वैल्यू आ रही है, तो आप लाइन नीचे खींच लीजिए 402, वहीं पर जाकर रुकेगा मार्केट। वो आपको जो जाएगा हर बार, लेकिन वहां से आप कॉल नहीं खरीदेंगे। अब कॉल खरीदने का खेल खत्म हो गया, यानी कि आप अपने टारगेट्स के लिए इन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट्स EOS -1, EOS -2 का यूज कर सकते हैं। मैं 402 पर एक लाइन खींचता हूं, अब देखिए 402 पर आके देखिए, अब देखिए बाजार आके यहीं पर टिक गया, रुक गया। तो इसके भी नीचे गिर सकता है। इसके भी नीचे का पता करने के लिए और नीचे कहां तक गिरेगा, और नीचे आप 400 के बाद 350 के डाइवर्जन पर खींच लीजिए, 359 वैल्यू आ रही है। तो ऐसे करके बाजार कहीं तक नीचे गिर सकता है। अब हमको मेरी थ्योरी में अब जब ब्लड बाथ का सिनेरियो आ गया, तो हमको नहीं पता कि अब ये कहां से रिवर्स होगा, क्योंकि ये एक फ्री फॉल है, यानी कि बायर्स अब चढ़ बैठे हैं
कॉल साइड के राइटर्स अब चढ़ बैठे हैं पुट साइड के राइटर्स के ऊपर। अब पुट साइड के राइटर्स का कोई बस नहीं चल रहा है, जहां ऑल ऑफ सडन पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट आएगा वहीं से बस बाजार अब ये बच सकता है। यानी कि ये आपको पता चलेगा चार्ट ऑफ 2.0 पर कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से बाजार रिवर्स होगा। 2.0 हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर रेजिस्टेंस, अब दिन के बाद में देखेंगे ना, तो अभी तो ये 10:39 हो रहा है। इसी समय को मैं 11:17 AM 11:19 AM तक लेकर के चला जाऊं तो आप ये रेजिस्टेंस को देखेंगे कि बॉटम से टॉप पर तो गया, लेकिन टॉप से बॉटम पर भी आकर के ये देखिए अब पूरा स्ट्रांग होने की कगार पर आ गया है। यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां देखिए कितना बारीक खेल है। अगर ये रेजिस्टेंस सिर्फ यहां से यहां जाता और वापस यहां चला आता, बीच में 550 का खेल नहीं आता, तो ये ब्लड बाथ नहीं होता। लेकिन इसी ऑप्शन चेन में 2 मिनट के डिफरेंस में वो डेटा हम देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्टोरिकल में नहीं दिख रहा, लेकिन दिखता है हमको कई बार। तो भी हिस्टोरिकल में ये तो दिखा एटलीस्ट कि यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। तो 2 मिनट में ये गेम ऐसा हुआ कि यहां से यहां शिफ्ट हुआ और यहां से यहां शिफ्ट हुआ, और इतनी ही देर में ये पूरे बाजार के पूरे हालात बदल गए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये पूरा का पूरा बाजार क्या हो गया, ब्लड बाथ हो गया। तो सिर्फ एक छोटा सा मूव पूरे के पूरे इंटायर डे के मार्केट को कैसे बदल सकता है, ये सिर्फ हम ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इतना बारीक ऑप्शन चेन का अध्ययन और रिसर्च मैंने किया है, जो आपको इस YouTube पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको वैल्यू करिए और डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि इस सिनेरियो में आपको क्या क्या बातें समझ में आई। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर दीजिए, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी पहला कमेंट पिन है कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड का। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।